हेलो फ्रेंड्स। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो सबके सामने एक बड़ा चैलेंज होता है मार्केट से पैसा कमाने का। और हमने देखा है कि बहुत ही कम लोग ऐसे लकी होते हैं जो बाजार से पैसा कमा पाते हैं। अदरवाइज मोस्टली लोग तो लॉस ही खाते हैं। लॉस के बहुत सारे रीजंस बाजार में देखे गए हैं, जैसे ओवर ट्रेडिंग कर देना, या फिर नॉलेज नहीं है तो ट्रेडिंग कर लेना, किसी एडवाइज़र के बिना काम करना, अगर आप बिगनर है बाजार में तो कुछ भी मार्केट से टेम्पटिंग होके ले लेना। और फिर आपको बाय तो आता है, लेकिन आपको बहुत बार क्या होता है बाजार में कि एग्जिट करना नहीं आता, और ये समझ भी नहीं आता कि एग्जिट कहाँ किया जाए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई स्टॉक लिया और आपके लेते ही नीचे चला गया हो। अब बस इस उम्मीद में हम बैठे रहते हैं कि जब ये ऊपर आएगा तो हम बेचेंगे, लेकिन ना वो ऊपर आता है ना हम बेच पाते हैं, और लॉस बढ़ता ही जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें नुकसान होता है। अब आज हम बात करेंगे कि इस नुकसान को कैसे रोका जाए और कैसे प्रॉफिट में चेंज किया जाए और कैसे मैक्सिमाइज प्रॉफिट किया जाए। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ना ही हम कभी बाजार में बेस्ट बायर बन सकते हैं, ना ही बेस्ट सेलर बन सकते हैं। तो आज बात करते हैं ऐसे एक टूल की जो मार्केट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूजफुल टूल है, जनरली लोग उसे यूज नहीं करते। उसे कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब होता है जो आपके लॉस को स्टॉप करो, दैट इज स्टॉप लॉस। जब भी आप कोई पोजीशन लेते हो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, कुछ आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, कुछ शॉर्ट करके काम कर रहे हो, तो उस केस में आपके माइंड में पोजीशन बनाने से पहले ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहले आपने माइंड में आप स्टॉप लॉस रखें, उसके बाद पोजीशन बनाएं, और स्टॉप लॉस को बिल्कुल मेंटेन करके अपने ट्रेड में रखें। ऐसा नहीं कि आपने माइंड में रख लिया स्टॉप लॉस और आपने सोचा कि चलो जब ये रेट आएगा तो मैं पोजीशन से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस बिल्कुल स्टिक लगाना होना चाहिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं वॉलेटाइल मार्केट होती है तो फ्लक्चुएशन में वो स्टॉप लॉस जंप हो जाता है, या फिर हमारे जो रेट होते हैं वो तुरंत ही फ्लक्चुएशन में जंप हो जाते हैं, तो हमें स्टॉप लॉस लगाने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए पहली चीज़ ये है कि स्टॉप लॉस हमारे मेंशन होने चाहिए स्क्रीन के ऊपर। और दूसरा ये है कि स्टॉप लॉस के बिना हमें कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे, सपोज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए का फंड है और आपने कोई स्टॉक उठाया, उसमें आपको 3,000 रुपये का या 4,000 रुपये का लॉस आ रहा है। लेकिन आप जब ये सोच रहे हैं कि दो चीज़ें हैं, या तो ये लॉस आपका कवर हो जाएगा, और अगर नहीं कवर हुआ, स्टॉक ऊपर नहीं आया, तो आप वो 3,000 का लॉस 20,000 का भी हो सकता है, 25,000 का भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ कोई लिमिट तो है नहीं, डे की लिमिट है, लेकिन ओवरऑल कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए जब आपको लगता है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता या नीचे कितना भी आ सकता है, तो आप उसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। और वैसे भी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस के बिना तो काम करना ही नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे कि उस ट्रेड में आपने 3,000 रुपये लॉस का स्टॉप लॉस मेंटेन किया, 3,000 रुपये का नुकसान आपने बुक कर लिया, लेकिन वो 3,000 रुपये का नुकसान कवर करना मार्केट में बहुत आसान है। आप उसको दोबारा ट्रेड करके या किसी एडवाइजर के थ्रू काम करके आप 3,000 रुपये का लॉस बहुत ही ईजिली कवर कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब आप देखोगे कि 20,000 का 25,000 रुपये का लॉस हो जाता है आपको, अगर आपने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया, तो उस केस में वो लॉस को कवर करना बहुत मुश्किल होता है, नॉट इजी। तो इसलिए हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे किया जाए स्टॉप लॉस से, उसके लिए जब भी आप देखते हैं कि कोई स्टॉक आपने लिया 100 रुपये का, आपका ये टारगेट है कि अगर आप टेक्निकल लेवल्स फॉलो करते हैं तो आपको ये लगता है कि ये 106 रुपये या 107 रुपये तक जाना चाहिए। अगर ये 106 रुपये क्रॉस करता है तो 120 रुपये तक जाना चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही स्टॉक 106 रुपये आता है तो आपको उसमें 104 रुपये या 103 रुपये का स्टॉप लॉस डाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सपोज स्टॉक नीचे आता है तो आपको प्रॉफिट ही देके जाएगा आपका स्टॉप लॉस, जिससे आपको ये लगता है कि आपको किसी भी केस में आपकी विन विन सिचुएशन रहती है। अब जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ता है, सपोज 106 रुपये आ गया, वो 108 रुपये आ गया, वो 109 रुपये आ गया, वो जब आप देखते हो 106 रुपये से क्रॉस हुआ तो आपके पास टारगेट 115 रुपये का है, तो उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करके उसको बढ़ा लीजिए। वो स्टॉप लॉस 106 रुपये क्रॉस होते ही 106 का कर लीजिए या 105 का कर लीजिए। जब आप देखते हैं कि आपका स्टॉक 109 रुपये क्रॉस हो चुका है तो उस स्टॉप लॉस को आप 107 रुपये कर लीजिए।
मतलब 2-2% के डिफरेंस पे, 1.5% के डिफरेंस पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। एंड में आप देखोगे कि जब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ उस टाइम पे आपने मैक्सिमम प्रॉफिट ले लिया है और आपका स्टॉप लॉस प्रॉफिट में ही ट्रिगर हुआ है, और आपका जो फियर था कि शेयर नीचे आ जाएगा तो कितना भी नीचे आ सकता है, वो फियर भी आपका नहीं रहा, क्योंकि आप अपने ट्रेड को बड़ा ही मैनेजफुल तरीके से लेके चल रहे हो। तो फ्रेंड्स, आप जब ट्रेड करोगे ना, स्टॉप लॉस को फॉलो करोगे, तो आपको पता लगेगा स्टॉप लॉस की पावर कितनी होती है। स्टॉप लॉस ही एक ऐसा टूल है मार्केट के अंदर जो हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है, हमारे लॉस को, ज़्यादा लॉस होने से बचा सकता है, और हमारे कॉन्फिडेंस को लूज होने से बचा सकता है, और एक ट्रस्ट मार्केट में बनाए रखता है अगर हम स्टॉप लॉस फॉलो करके अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आप लोग भी स्टॉप लॉस को फॉलो करें, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें, और उसके अलावा किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं मार्केट के ऊपर, या किसी तरह की कंसल्टेशन चाहते हैं फाइनेंशियल मार्केट पे, अगर आप देख रहे हो कि आप कंटिन्यू लॉस ही लॉस करते जा रहे हो और आप ये चाहते हो कि आपका प्रॉफिट लॉस से निकल के प्रॉफिट में चेंज हो जाए, प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ये हमारे नंबर नीचे दिए हुए हैं, उन पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू।